क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर गोली चलवाई? क्या कोल एलन, जी हां, वो 31 वर्षीय शख्स जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी, क्या वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर गोली चलवाई? यह व्यक्ति नए बॉलरूम के लिए यह सब करवा रहा है। अब बड़ा सवाल यह किया जा रहा है कि भाई लोगों में, खासतौर से जो मैगा समर्थक हैं, यानी कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो समर्थक हैं, यानी कि जो ट्रंप के अंधभक्त हैं, उनमें अपनी जगह बनाने के लिए, मुकाम ऊंचा करने के लिए क्या यह सब करवाया गया? ये सवालात इसलिए पैदा हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि गोलीबारी के तुरंत बाद जो घटनाक्रम हुआ है उससे लगातार ट्रंप प्रशासन के मंसूबों पर सवाल उठ रहे हैं। मगर जो बड़ी खबर इस्लामाबाद से आ रही है दोस्तों, बातचीत रद्द हो गई है क्योंकि पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद के आसपास पूरी जो सुरक्षा उसने कायम की हुई थी उसे उसने हटाना शुरू कर दिया है। इस बीच अब्बास अराक्ची पाकिस्तान आते हैं देर रात और फिर वहां से चले जाते हैं मॉस्को, यानी रशिया। बड़ा सवाल, क्या अब अब्बास अराक्ची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे? मगर सबसे पहले वो घटनाक्रम जिससे दुनिया हिल गई थी। व्हाइट हाउस का प्रेस डिनर होता है और डोनाल्ड ट्रंप पर गोलीबारी होती है। मगर अब कई सवालात पैदा हो रहे हैं कई वीडियोस के बाद। फॉक्स न्यूज की पत्रकार को जिस तरह से ऑन एयर हटा दिया गया, उनके टेलीफोन को काट दिया गया, जिसमें वो कई अहम बातें कह रही थी, इससे कई गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं। पहले दोस्तों मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं जब वो शूटर सिक्योरिटी के बीच में से तेजी से भागता है और सिक्योरिटी उस पर गोलीबारी करती है। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अचानक यह व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए कैसे इस तरह से दौड़ जाता है, वो भी व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर में? और सबसे बड़ी बात, यहां जो गोलीबारी हो रही है उसे एक भी गोली नहीं लगी। इसके पास वेपन्स कहां से आए, किसने इसको हथियार दिए? अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं यहां पर ये बगैर शर्ट के जमीन पर लेटा हुआ है और इसकी छाती जमीन पर है। ट्रंप पर गोली चलाने की कोशिश की थी। यहां पर आप देख सकते हैं खून का एक छींटा तक नहीं। हालात पैदा करता है अपने आप में। एक बार फिर उस वीडियो को देखिए, किस तरह से व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों के बीचों बीच भाग रहा है। सुरक्षा कर्मी बाद में रिएक्ट करते हैं, गोली चलाते हैं और जब उसकी तस्वीर सामने आती है तो उसे एक जगह भी गोली नहीं लगी होती है। इस वक्त दोस्तों सोशल मीडिया में कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कोल एलन की टी-शर्ट पर आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, उसने एक टी-शर्ट पहन रखी थी। हम उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं कर सकते, मगर यह तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कोल एलन ने एक तस्वीर पहनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो कहते हैं अगर नया बॉलरूम बन गया होता तो यह सब ना होता। इसके आलोचक कह रहे हैं कि बॉलरूम जहां पर लोग नाचते हैं, यानी कि व्हाइट हाउस का प्रेस डिनर हो रहा होता है, वहां सुरक्षा एकदम वाहियात है। उन्होंने क्या कहा नए बॉलरूम के बारे में? At the White House, it's actually a larger room and it's much more secure. It's drone proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that. और दोस्तों कई लोग जो इसे साजिश मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप का ही हाथ इसके पीछे है। वो फॉक्स न्यूज का एक क्लिप पेश, यहां पर उनकी पत्रकार आयशा जो हैं वो फोन पर बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे कैरोलाइन लीविट के जो पति हैं, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट, उनके पति कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मगर आप बच के रहिएगा, कुछ होने वाला है। और अचानक फॉक्स न्यूज उनका फोन काट देती है। I want to just quickly tell you, I was sitting next to Caroline Levitt, the press secretary's husband. He was one of our guests. He was seated right next to me, and right as the dinner was starting, the national anthem happened, and then he kind of leaned over and said, I watched you on TV, you do a great job. You need to be very safe. And he was just very serious when he said that to me. And he kind of looked around the room and he said, there are some. Sounds like we lost Aisha's phone there. और बात वहां नहीं रुकती। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट कहती हैं शॉट्स विल बी फायर्ड। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, शॉट्स विल बी फायर्ड का मतलब यह नहीं कि गोलियां चलेंगी। शॉट्स विल बी फायर्ड अक्सर जब जहां पर कैरोलाइन लीविट इसका इस्तेमाल कर रही है, इसका मतलब कि धमाका होगा। जो हम जश्न मना रहे हैं वो बहुत शानदार जश्न होगा। शानदार जश्न के बारे में भी अक्सर कहा जाता है शॉट्स विल बी फायर्ड। तो यहां पर जिस सबूत को कई लोग पेश कर रहे हैं कि भाई कैरोलाइन लीविट ने कह दिया था कि गोलियां चलेंगी, मैं उसे नहीं मानता हूं। सुनिए। I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। कोल एलन जिसकी बात की जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये आदमी एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है और उसने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मुझे ट्रंप पसंद नहीं। ट्रंप जो एक गद्दार है, एक रेपिस्ट है, एक पीडोफाइल है।
60 न्यूज, अमेरिका के 60 न्यूज में जब डोनाल्ड ट्रंप से उसके इस बयान पर सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ना उन्होंने शो के होस्ट जो हैं ओडोनल, उनसे कहा यू आर अ डिसग्रेस, तुम शर्मनाक हो। जब ओडोनल ने संदिग्ध के कथित लिखे हुए हिस्से को पढ़ा जिसमें ट्रंप का नाम भी नहीं था तो ट्रंप डिफेंसिव हो गए। उसमें लिखा था, मैं अब किसी पीडोफाइल, रेपिस्ट और गद्दार के अपराधों में अपना हाथ नहीं रंगने दूंगा। इस पर ट्रंप ने कहा ओडोनल को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें 60 मिनट्स पर यह सब नहीं पढ़ना चाहिए था, तुम शर्मनाक हो, तुम एक एम्बैरेसमेंट हो। उन्होंने आगे कहा, मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैं किसी के साथ मैंने रेप नहीं किया, माफ करना मैं पीडोफाइल भी नहीं हूं। उन्होंने कहा तुम किसी बीमार इंसान की बकवास पढ़ रहे हो जिसे मेरे साथ जोड़ दिया गया, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पूरी तरह क्लीन चिट मिल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। सवाल कई पैदा हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हर गुजरते लम्हे के साथ डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटती जा रही है। ट्रंप के ही न्यूज चैनल, इनफैक्ट ट्रंप की तरफ जो झुकाव वाला न्यूज चैनल है फॉक्स न्यूज, उसी में बताया गया था कि 70% अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। 70% अमरीकी इस बात को लेकर नाराज हैं, खासतौर से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी को हैंडल किया। अब बड़ा सवाल यह किया जा रहा है कि भाई लोगों में, खासतौर से जो मैगा समर्थक हैं, यानी कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो समर्थक हैं, यानी कि जो ट्रंप के अंधभक्त हैं, उनमें अपनी जगह बनाने के लिए, मुकाम ऊंचा करने के लिए क्या यह सब करवाया गया? यह अपने आप में सवाल है और हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं स्पष्ट कर दूं, जो तमाम आपके सामने इस वक्त मैंने फैक्ट्स दिखाए हैं, यह सिर्फ पब्लिक डोमेन में है, लिहाजा पत्रकार होने के नाते यह मेरा फर्ज होता है कि मैं आप तक इसे पहुंचाऊं। मैं खुद इस बात को लेकर विश्वास नहीं करता, या कम से कम मेरे पास ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है कि यह सारा काम ट्रंप ने ही करवाया होगा, मगर ट्रंप की विश्वसनीयता बद से बदतर होती जा रही है। लिहाजा लोग कह रहे हैं यह व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान की बातचीत भी नहीं बच रही है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डर ने यह बयान जारी किया है जिससे पता चलता है कि बातचीत अब खत्म हो गई है। सेरीना होटल इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के रेड जोन इस्लामाबाद के आसपास लगे ट्रैफिक प्रतिबंध आज से खत्म हो जाएंगे। मैं पाकिस्तान के लोगों, खासकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी सब्र और सहयोग के लिए भी। आप ऐसा कह रहे हैं इशाक डर, यानी कि बातचीत कम से कम अगले 1-2 हफ्ते नहीं होने वाली है। हालांकि रातों रात अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। जी हां, और अब वो कहां चले गए हैं? मॉस्को चले गए हैं, जहां खबरें इस बात को लेकर आ रही हैं कि वो पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने अमेरिकी डेलीगेट्स के साथ फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता में नवीनतम घटना पर चर्चा की। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ अब्बास अराक्ची ओमान पहुंचते हैं, वहां के शासक से मिलते हैं और समानांतर तौर पर लगातार वो बातचीत कर रहे हैं फोन पर मध्य पूर्व के अलग अलग देशों के साथ। जैसे मैंने कहा दोस्तों, यह युद्ध डिप्लोमैटिकली ईरान फेयर एंड स्क्वायर जीत चुका है और घटनाक्रम बहुत तेजी से होता जा रहा है दोस्तों। अगर वाकई जो दावा किया जा रहा है कि कोल एलन दरअसल ट्रंप का मोहरा है, अगर उसमें इतनी सी भी सच्चाई हो, क्योंकि दोस्तों एक बात तय है, साफ तौर पर सुरक्षा में कमी है और वो सबूत हमारे सामने है। बीचों बीच वो व्यक्ति भाग जाता है। इतनी आसानी से कोई भी व्यक्ति दौड़ सकता है और खासतौर से हाथ में हथियार लेके। ये तमाम चीजें बताती हैं कि यह मामला इतना आसान नहीं है। थिंग्स आर नॉट सो सिंपल, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी। जो दिख रहा है वो है नहीं, और यही वजह है ये तमाम फैक्ट्स मैं आपके सामने ला रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।